ईशोपनिषद के मंत्र में ईश्वर के लिए शुद्धम शब्द आया है। परमात्मा शुद्ध है, पवित्र है, शुचिता से युक्त है। इस विषय को पिछले दिनों कुछ आपने सुना और इस प्रसंग में शुद्धम का अर्थ जो महर्षि दयानंद ने किया उसे भी जाना कि अविद्यादि दोष से रहित होने के कारण परमात्मा सदा पवित्र है, पूर्ण पवित्र है। अर्थात अपवित्रता का कारण अविद्यादि दोष है। इस अविद्या को अपवित्रता का, दोषों का कारण समझने की दृष्टि से आयुर्वेद का एक उदाहरण आपके सामने रखा कि वहां एक शब्द आता है प्रज्ञापराध, और उस प्रज्ञापराध को ही सब रोगों का कारण स्वीकार किया गया। आयुर्वेद चूंकि रोगों का शास्त्र है, स्वास्थ्य का शास्त्र है, इसलिए उसने प्रज्ञापराध को, अविद्या को रोगों पर घटा के बताया है। रोगों के संदर्भ में उसकी दृष्टि, विवेचना समझने पर हमें आध्यात्मिक दृष्टि से भी अविद्या की मूल कारणता समझ में आएगी, और इस आधार पर हम ईश्वर के शुद्ध स्वरूप को मस्तिष्क में ठीक ठीक ला पाएंगे कि ईश्वर किन अविद्यादि दोषों से रहित है और इसलिए फिर वो पवित्र है। और ईश्वर की ठीक ठीक पवित्रता की भावना का स्वरूप मन में आए तो हम भी उससे पवित्र हो सकते हैं, मन को प्रसन्न और एकाग्र करके स्थिति का संपादन कर सकते हैं। तो सभी रोगों का कारण प्रज्ञापराध स्वीकार किया गया। अब ये प्रज्ञापराध क्या है, इसकी उन्होंने और व्याख्या की। व्याख्या करते हुए उन्होंने एक श्लोक कहा, बुद्ध्या विषम विज्ञानम विषमम च प्रवर्तनम प्रज्ञापराधम जानीयात मनसो गोचरम हित। बुद्ध्या विषम विज्ञानम, बुद्धि से विषम ज्ञान करना, बुद्धि से सम ज्ञान न होना। सम का मतलब उचित ज्ञान और विषम का मतलब है विकृत ज्ञान, जो ठीक नहीं है। तो बुद्धि से गलत ज्ञान होना और फिर उस गलत ज्ञान के अनुसार विषमम च प्रवर्तनम, और गलत ही, विकृत ही क्रिया का होना। प्रज्ञापराधम जानियात, इसको प्रज्ञापराध समझें। मनसो गोचरम हिता, लेकिन यह प्रज्ञापराध मन के द्वारा जाना जाता है। बाह्य स्थूल क्रियाओं के माध्यम से प्रज्ञापराध का पूरा ज्ञान नहीं हो सकता। सामान्य रूप से विकृत क्रियाओं को देख करके अविद्या का, प्रज्ञापराध का बोध होता है, लेकिन अनेक क्रियाएं ऐसी मिलेंगी जो बाह्य रूप से निर्णय नहीं करा पाती कि अंदर अविद्या या प्रज्ञापराध है अथवा नहीं। उसका बोध तो मन के द्वारा ही होता है। प्रज्ञापराध को और खोलते हुए चरक संहिता में कहा, कि चरक संहिता के शारीर स्थान के प्रथम अध्याय के श्लोक हैं। उन्होंने कहा, धी धृति स्मृति विभ्रष्ट कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्या सर्व दोष प्रकोपणम। धी, धृति और स्मृति, इनके भ्रष्ट होने पर व्यक्ति जो कर्म करता है,
तो बुद्धि की भ्रष्टता, प्रज्ञापराध या अविद्या को 3 भागों में बांट दिया गया, धी, धृति और स्मृति। इन तीनों का भी हम और आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो धी, धृति और स्मृति, इनके भ्रष्ट होने पर जो कर्म किए जाते हैं उनको प्रज्ञापराध कहते हैं। और ये सर्व दोष प्रकोपणम, सब दोषों को प्रकोपित करने वाले हैं। आयुर्वेद आयुर्वेद रोगों का कारण दोषों को स्वीकार करता है। अर्थात वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष हैं। इनकी सम अवस्था जब बिगड़ जाती है, या तो ये अधिक हो जाते हैं अथवा कम हो जाते हैं, तो रोग आते हैं। और पूरा आयुर्वेद इसी पर टिका हुआ है। चिकित्सा भी इसी ढंग से की जाती है। चिकित्सा का जो मूल सूत्र है वो यही है कि जो दोष बढ़ गया है उसको कम कर दो औषधि के द्वारा या शोधन के द्वारा, और जो दोष घट गया है उसको बढ़ा दो, सम अवस्था में ले आओ। बस यही चिकित्सा का सूत्र है। तो ये प्रज्ञापराध, धी, धृति, स्मृति का भ्रष्ट होना सारे दोषों का प्रकोपक है। हम अध्यात्म में भी यही ले सकते हैं कि ये अविद्या, बुद्धि का भ्रष्ट होना हमारी सारी अपवित्रता का, सारे अशुभ कर्मों का कारण है। ये धी, धृति और स्मृति क्या है? तो धी का मतलब होता है यहां पर, जिसको हम बुद्धि के नाम से कहते हैं, उसी को धी, धियो यो नः प्रचोदयात्। विषमाभिनिवेशो यो नित्यानित्ये हिताहिते ज्ञेय स बुद्धि विभ्रंश समम बुद्धिर ही पश्यति। बुद्धि और धी को पर्याय के रूप में मान करके यहां कहा गया है, और उसका मतलब है विषमाभिनिवेश, विषम अभिनिवेश। एक और शब्द मैंने पिछली बार आपके सामने रखा था, अतत्वाभिनिवेश। जो तत्व है उसको गलत ढंग से पकड़ लेना, उसको गलत ढंग से आग्रह कर लेना, और उसको महागद कहा गया, महाव्याधि कहा गया। और यहां भी कहा जा रहा है विषमाभिनिवेश, विषम में अभिनिवेश हो जाना, प्रविष्ट हो जाना, उसमें आग्रह कर लेना। किन चीजों के अंदर? तो कहा नित्यानित्य हिताहिते, नित्य और अनित्य वस्तुओं में गलत ढंग से प्रवेश कर लेना, उनको गलत ढंग से समझ लेना। इस नित्यानित्य से हम योग दर्शन के उस सूत्र का अभिप्राय ग्रहण कर सकते हैं जहां अविद्या का स्वरूप बताया गया है। योग दर्शनकार कहते हैं कि अविद्या क्या है? कहते हैं अनित्य में नित्य की ख्याति, अर्थात अनित्य को नित्य समझ लेना। इसका विपरीत भी ठीक है कि नित्य को अनित्य समझ लेना अविद्या है। जो अशुचि है, अशुद्ध है, उसको शुद्ध समझ लेना, और जो शुद्ध है उसको अशुद्ध समझ लेना। जो दुख है उसको सुख समझ लेना, और जो सुख है उसको दुख समझ लेना। जो अनात्म है अर्थात अचेतन है उसको चेतन समझ लेना, और जो चेतन है उसको अचेतन समझ लेना। अविद्या को 4 भागों में बांट करके खोलने का प्रयास किया गया। उसी का संकेत यहां प्रतीत होता है। उपलक्षण के रूप में नित्य और अनित्य कहा गया। तो विषमाभिनिवेशो यो नित्यानित्य, और फिर आगे कहा हिताहिते। हितकर को अहितकर समझ लेना और अहितकर को हितकर समझ लेना, इसे ही बुद्धि का भ्रंश कहते हैं। क्योंकि समम बुद्धिर ही पश्यति, बुद्धि तो हमेशा सम ही देखती है, उचित ही देखती है। परमपिता परमात्मा ने, सर्वज्ञ परमात्मा ने हमको वो बुद्धि बना के दी है जो हमेशा ठीक ही देखती है, बुद्धि गलत नहीं देखेगी। योग दर्शन व्यास भाष्य में भी आया कि ये चित्त किस प्रकार से बनाया है, तो कहा कि ये सतोगुण प्रधान बनाया है। प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम, ये प्रख्यारूप ही है, ज्ञान रूप ही है, सतोगुण प्रधान है। ईश्वर ने ऐसा ही बना करके दिया है। तो बुद्धि जब ठीक अवस्था में रहती है तब तो वो बुद्धिर समम ही पश्यति, वो सम ही देखती है, नित्य को नित्य, अनित्य को अनित्य।
सही को सही और गलत को गलत, हित को हित और अहित को अहित ही समझती है। लेकिन जब बुद्धि का भ्रंश होता है तो हित को अहित समझने लगता है और अहितकर को हितकर समझने लगता है। हमारी अशुद्धि का, हमारे कर्मों की अशुद्धि का एक मुख्य कारण ये बुद्धि का भ्रंश होना है, गलत ज्ञान होना है। एक व्यक्ति जुआ खेलने में अपना कल्याण देखता है, धन की प्राप्ति देखता है, अहितकर को हितकर समझ रहा है। मिलावट करने में अपना हित देख रहा है, जो अहितकर है उसको हितकर समझ रहा है। दूसरों को धोखा देने में, दूसरों से झूठ बोलने में हित समझ रहा है, अहितकर को हित समझ रहा है। जो इस विषय में जानता ही नहीं है, जिसको ज्ञान ही नहीं है, ये बुद्धि भ्रंश है। बोध ही नहीं है उसको कि किस तरह का भोजन करने से मुझे हानि होगी और किस तरह का भोजन करने से मेरे को हानि नहीं होगी। अज्ञानता में वो करता जा रहा है, ये बुद्धि का भ्रंश है। हमारे जितनी अशुद्धियां हैं वो बुद्धि के भ्रंश के कारण भी हैं, लेकिन ये इसका एक पक्ष है। तो ऐसे में एक विचारधारा विकसित हुई। लोगों ने ये कहना शुरू किया कि संयम की बात छोड़िए, बस आप तत्व की बात कीजिए और उससे सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। एक अंश में ये बात सत्य है कि व्यक्ति जब आसन प्राणायाम करता है, ध्यान करता है, तो कुछ संयम आता है, कुछ नियंत्रण आता है। लेकिन नियंत्रण को भी अपने आप में अभ्यास करके लाना होता है। यह है धृति शक्ति। और धृति शक्ति नहीं है तो हम पवित्र नहीं हो सकते, उस स्तर पर पवित्र नहीं हो सकते जिस पवित्रता की कामना ईश्वर ने हमसे की है। जिस पवित्र स्थिति को पाकर के हम ईश्वर को पा सकते हैं, वो पवित्रता बिना धृति शक्ति के, बिना संयम के नहीं आ सकती। तो ज्ञान ठीक ठीक प्राप्त कर लेने पर भी अगर धृति भ्रंश है, संयम शक्ति नहीं है, तो हम पवित्र नहीं हो सकते। ईश्वर का ज्ञान भी शुद्ध है और उसकी धृति शक्ति भी पूर्ण है। ईश्वर किसी विषय से आकर्षित होकर के कुछ गलत कार्य कर दे, ये संभव नहीं है। उसका अपने पर पूरी तरह नियंत्रण है। तो पहला है धी का भ्रष्ट होना, बुद्धि का भ्रष्ट होना, दूसरा है धृति का भ्रष्ट होना और तीसरा है स्मृति का भ्रंश होना। स्मृति भ्रंश किसे कहते हैं? तत्वज्ञाने स्मृतिर्यस्य रजो मोहावृतात्मनः भ्रश्यते स स्मृति भ्रंशः स्मर्तव्यम ही स्मृतौ स्थितम्। स्मृति का मतलब होता है जो हमने जाना है वो हमको उपस्थित रहे। जीवन में जो खट्टा मीठा अनुभव लिया है वो हमारे सामने रहे। और इस श्लोक में ये स्मृति तत्वज्ञान के संदर्भ में कही गई। तत्वज्ञान स्मृतिर्यस्य, इस सामान्य व्यवहार में किसी का नाम भूल जाए, दूरभाष संख्या भूल जाए, ये एक अलग बात है, उससे भी कुछ बाधा तो होती है। लेकिन जिस स्मृति भ्रंश की यहां बात की जा रही है, ये तत्वज्ञान से संबंधित है। ये स्मृति हमारे अंदर होनी चाहिए। किसी की बुद्धि ठीक है, इसको सब कुछ पता है, क्या उचित है क्या अनुचित है, और वो संयम भी कर लेता है। धृति भी उसकी भ्रंश नहीं है, धृति शक्ति भी है। जब आकर्षण का पता लगता है तो वो अपने को नियंत्रित कर लेता है। लेकिन इन दो शक्तियों के होने से भी पूर्ण पवित्रता, कर्मों की पूर्ण शुद्धता नहीं आ सकती। अनेक बार ऐसा होता है कि विषयों के आकर्षण में हमको ये तक बोध नहीं होता कि ये चीज गलत है। इस चीज के खाने से मेरे को ये हानि हुई थी, इसका बोध तक नहीं होता। अनेक बार उस वस्तु के सेवन से हमको दस्त लगे हों, उल्टी हुई हो, पेट में दर्द हुआ हो, जुआ खेलने से अपमानित हुए हों, निर्धन हुए हों। लेकिन फिर जब आकर्षण आता है तो एक तो बात है कि पता है ये गलत है और फिर भी अपने को रोक नहीं पा रहा। ये तो धृति शक्ति का नाश है।
लेकिन अनेक ऐसे अवसर आते हैं कि हमको अपने पिछले हानि का बोध ही नहीं होता, पता ही नहीं लगता कि इससे हानि भी होती है। बस आकर्षण इतना प्रबल होता है कि वो कर बैठता है, स्मृति नहीं रहती, पिछले शुभ अशुभ कर्मों की स्मृति नहीं रहती, और इससे भी हम गलत कार्य कर लेते हैं। हाँ, उसी व्यक्ति को जैसे ही याद आ जाए या कोई याद दिला दे भाई ये तो गलत है और देखो तुम्हारे को इससे कितनी हानि हुई थी, अब उसमें धृति शक्ति है, वो अपने को रोक लेगा, रोक लेता है, लेकिन याद ही नहीं रहता। ये बात शारीरिक क्रियाओं और वाणी के ऊपर तो हमको अनुभव होगी ही, मानसिक स्तर पर तो पदे पदे अनुभव होगी। याद ही नहीं रहता कि ये वृत्ति उठाना मेरे लिए हानिकारक है, ये याद ही नहीं आता कि मैंने कौन सी स्मृति उठा रखी है, बोध ही नहीं होता। हाँ, पता लग जाए तो फिर भी रोक लेता है। तो तीसरी ये स्मृति का भ्रंश है। योग दर्शन में 5 वृत्तियों को रोकने की बात कही, उनमें 5वीं वृत्ति स्मृति वृत्ति भी है। ध्यान के समय स्मृति वृत्ति को रोकना आवश्यक है, लेकिन यही स्मृति वृत्ति हमारे को बहुत ऊंचा ले जाती है। असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति के 2 उपाय योग दर्शन में बताए, एक भव प्रत्यय और दूसरा उपाय प्रत्यय। उपाय प्रत्यय की व्याख्या करते हुए सूत्र में कहा, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम। जो श्रद्धाधान है, विवेकार्थी है, उसमें वीर्यम उपजायते, श्रद्धाधान विवेकार्थी न वीर्यम उपजायते, उत्साह पैदा होगा। और समुपजात वीर्य से स्मृति रूपतिष्ठते, जिसमें उत्साह पैदा हो जाए उस कार्य के लिए, उसको उस विषय से संबंधित सारी बातें याद रहेंगी, स्मृति रूपतिष्ठते। समुपजात वीर्य से स्मृति रूपतिष्ठते। और स्मृति उपस्थित होने पे क्या होगा? स्मृति उपस्थाने चित्तम अनाकुलम समाधीयते। अगर स्मृति उपस्थित हो जाए तो चित्त अनाकुल हो जाएगा, आकुल नहीं रहेगा, व्याकुल नहीं रहेगा। चित्त की सारी आकुलता व्याकुलता समाप्त हो जाएगी। स्मृति रूपस्थाने चित्तम अनाकुलम समाधीयते, वो समाधि को प्राप्त कर लेगा, समाधि स्थिति को प्राप्त कर लेगा। ये स्मृति कहां बाधक है और कहां सहायक है, इसको तो हमको ध्यान में रखना ही होगा। और वृत्तियों को योग दर्शनकार ने क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों तरह से कहा है। स्मृति क्लिष्ट भी हो सकती है, हानिकारक भी हो सकती है, लेकिन ये अक्लिष्ट भी है, ये मुक्ति तक पहुंचाने वाली भी है। यदि हमें अविद्या को दूर करना है तो इन तीनों स्तरों पे अपना ध्यान रखना पड़ेगा, धी, धृति और स्मृति। परमपिता परमात्मा कोई चीज भूलता नहीं है, उसको हर चीज बिल्कुल उसी तरह याद है। यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसे पिछली सृष्टि बनाई थी बिल्कुल वैसी ही दूसरी सृष्टि बनाता है। हर आत्मा के कर्मों को ठीक तरह से स्मरण रखता है। तो परमात्मा धी, धृति और स्मृति से भ्रष्ट नहीं होता, इसलिए वो विद्या से युक्त है, सदा पवित्र है। और हम इन तीनों से अपनी अपनी स्थिति के अनुसार भ्रष्ट होते रहते हैं, आंशिक रूप से पालन कर पाते हैं, इसलिए आंशिक पवित्रता हमारे में रहती है। हम अपने को परमात्मा के समान पवित्र बना सकें,